नमस्कार। वशीकरण। ओहो हो। अब तो नींबू लाने पड़ेंगे, उसमें लौंग लगानी पड़ेगी, 4 मोमबत्तियाँ, रात को 12 नहीं 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 नहीं, रात को 2 बजे उठकर जलानी पड़ेगी। नींबू को बीच से काटना पड़ेगा, वो भी उल्टा। और और क्या करना होगा? 4 दोस्तों को इकट्ठा करना होगा, काली चादर लानी होगी, और भी बहुत कुछ। संभवतः आपके मस्तिष्क में वशीकरण को देखते ही या नाम सुनते ही कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हुए हों या ना हुए हों। यदि उत्पन्न हुए हैं तो संभवतः सही भी है, क्योंकि हमने वर्तमान समय में अध्यात्म को केवल किसी एक रूप से और वशीकरण को किसी एक रूप से जोड़ करके देखा है। तो नमस्कार, एक बार पुनः से आपका स्वागत है, अभिनंदन है स्वाध्याय की अगली श्रृंखला में। और जैसा कि आपने शुरुआत में ही यूट्यूब जो खोला होगा तो आपको उसके थंबनेल में ही इस बुक का टाइटल दिख गया होगा, जिस बुक का नाम है वशीकरण की सच्ची सिद्धि, जिसके लेखक हमारे आइडियल पंडित श्री राम शर्माचार्य जी हैं। तो एक स्वाध्याय की अगली श्रृंखला में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक शानदार पुस्तक को लेकर के, जिस पुस्तक का नाम सुनते ही अन्यान प्रकार के विचार हमारे मन में उठ रहे होंगे। क्या वह सही है या नहीं सही है? उस विचारों को मांझने के लिए और उसके ऊपर के लगे हुए आवरण को हटाने के लिए इस किताब को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। और इस किताब के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ उन अन्यान मुद्दों पर पर्दा हटाने के लिए जिनको अभी तक हमने सच मान के रखा। तो स्वागत है, अभिनंदन है स्वाध्याय की अगली श्रृंखला में वशीकरण की सच्ची सिद्धि, उन 3400 से अधिक किताबों में से एक पंडित श्री राम शर्माचार्य द्वारा रचित बहुत ही शानदार पुस्तक, जिसको पढ़ने के बाद आपको एक शानदार अनुभव होगा। जैसे, और इस किताब को पढ़ने के बाद सबसे गूढ़ बात बताऊं, हम किताब की श्रृंखला को आगे बढ़ें और आगे की ओर बातें जाएं, बढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। जो इस किताब का निचोड़ है, वशीकरण का जो निचोड़ परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, वो केवल एक चीज बताई। क्या? प्रेम और त्याग। प्रेम और त्याग, इस दो यंत्रों या इन दो मंत्रों के माध्यम से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, उसकी आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं। किसके माध्यम से? प्रेम और त्याग। जितना अधिक आपका प्रेम होगा उतना अधिक वो आपके मन में, आपके विचारों में वो वशीकरण होता जाएगा। वशीकरण का मतलब शुरुआत में ही भूमिका में आपको देखने को मिल जाएगा कि एक सर्वसुलभ और सच्चा वशीकरण भी है, जिसे प्रेम के नाम से पुकारते हैं। प्रेम, प्रेम क्या है? प्रेम एक तप है, यह तप जिस प्राणी के पक्ष में किया जाता है उसके प्रसन्न होने और वश में आने में कुछ संदेह नहीं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल वशीकरण की सच्ची सिद्धि में आपको देखने मिलेंगे। कई चीजें, जैसे गुप्त मंत्र, जैसे अपने से भिन्न योनि के मनुष्य को वश में करके उससे त्राम तृप्ति की जाए, काम तृप्ति की जाए, और बुद्धि को भ्रमित करके उसका पैसा झटक लिया जाए। दो ही इच्छा होती है, या तो हम ये जो बताई गई, या तो उससे हम कितना फायदा ले सकते हैं, या फिर हम अपना और कितना उसे कितना फायदा ले सकते हैं। यही मुद्दा होता है वशीकरण के लिए। या शुरुआत में जो हमने विचार आपके मन में उत्पन्न हुए होंगे उनके माध्यम से ये हो सकता है कि वो क्या पता होते भी हों। गुरुदेव ने स्वयं इस बात में, इस पुस्तक में उसको माना कि अगर वो होते भी हैं तो क्षणिक मात्र होते होंगे, इससे संसार को लाभ नहीं है, हानि ही हानि है। वशीकरण की सच्ची सिद्धि, ये पुस्तक आप सभी को पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो हमारे अंदर के विषय विकारों में, राग द्वेषों में जब तक मन लगा हुआ है तब तक ऐसी सिद्धियां नहीं मिल सकती हैं। कौन सिद्धि? प्रेम की सिद्धि। वो कैसे प्राप्त करना होगा? जैसे मैं आपको बता रहा था, यह मंत्र है प्रेम और त्याग का। प्रेम और त्याग का, जिसको हम व्यवहारिक वशीकरण कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें इस किताब में आपको देखने मिल सकती है। जैसे वशीकरण का सर्वसुलभ मंत्र हमारी आंतरिक भावनाओं के अंतर्गत रहता है। मनुष्य में दूसरे के भाव पहचानने की असाधारण योग्यता है, और सच्चे प्रेम की यह कसौटी है कि वह प्रेमी की अवनति नहीं, उन्नति चाहता है। हर समय उन्नति चाहता है। पहले दो तब मिलेगा, अर्थात बो और काटो, बो और काटो। प्रेम ही वशीकरण है। बलिदान की आवश्यकता। और जैसे एक हम लोग कहावत बोला करते हैं, बड़ी प्यारी, संत कबीर कहता है, संत कबीर जी की है कि पिया का मारक सुगम है, तेरा चलन अपेड़ा,
और नाच ना जाने बाबरी कहे कि आंगन टेढ़ा। हमें खुद नहीं आता है और हम दूसरों को सिखाने के लिए आतुर रहते हैं कि लो हमसे सीखो आगे, हमसे सीखो आगे। पहले बनो फिर बनाओ। कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, कभी हैरिंगटन की बातों में और इमर्शन की बातों में उन्होंने इस बारे में क्या कहा है वशीकरण के बारे में। और एक प्रसिद्ध वो हुए भी हैं जिसका गुरुदेव ने इस पुस्तक में जिक्र किया है, जो उन्होंने अपनी सारी बातों को लिख करके रखा और लेकिन अंत में वो भी केवल इसी बात को मानते हैं जो गुरुदेव ने सोच शुरुआत से कहते हुए आए, क्या कि केवल प्रेम के माध्यम से हम किसी को अपने वशीकरण में कर सकते हैं। जैसे कर्कश स्वर से द्वेष पैदा होता है, इसलिए दूसरे पक्ष से आपको जो शिकायत है एकांत में गंभीरता पूर्वक प्रेम और सरलता के साथ कहना चाहिए, जिससे वह आपके बंधनों में बनता चला जाएगा और आप अपने जीवन में वह कुछ पा सकते हैं जो किसी और के माध्यम से नहीं पा सकते हैं। बहुत गहरी किताब है और मैं सच बताऊं तो ये किताब यहाँ पर लाने का उद्देश्य और आपके समक्ष उपस्थित होने का ये होता है कि गुरुदेव की वो बात कि सुख बांटें दुख बटाएं। यदि हमने कुछ सीखा है और विद्या ददाति विनयम, मेरे माँ जी की वो बचपन की बातें मुझे भी याद आती हैं कि यदि आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसको बांटिए। आप जितना अधिक लोगों को बांटने का प्रयास करेंगे उतना अधिक आपके पास बढ़ती जाएंगे, क्योंकि भावनाएं जो होती हैं एक कुएं के समान होती हैं। उनको आप जिस प्रवाह के साथ किसी कुएं में आप आवाज़ करेंगे उसी प्रवाह के साथ ऊपर की ओर आएंगे। एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने इस लाइन को पढ़ी, वही से लाइन आपको सामने बोल रहा हूँ कि जैसी भावनाएं आप दूसरे के ऊपर फेंकेंगे वैसे ही भावनाएं आपके लिए आएंगी। यदि आप अच्छी भावनाएं करते रहेंगे, सदैव सभी का शुभ चिंतक बनेंगे, सभी के लिए शुभकामनाएं करते रहेंगे, तो वैसी ही भावनाएं आपको मिलती रहेंगी और ऐसे करते 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 आपके पास एक ऐसा ऑरा मेंटेन हो जाएगा कि सभी लोग आपके लिए अच्छी भावनाएं कर रहे होंगे। ये सम्मुख आपके लाने का एक यही माध्यम होता है कि हम किस तरह से अच्छे विचारों को, क्या पता कोई एक व्यक्ति के विचार में ऐसे मन में ऐसे विचार उठें कि क्या मैं भी इस किताब को पढ़ सकता हूँ, और उस किताब को वो प्रयोजन में लाकर के आए, पढ़े और उसके माध्यम से कुछ ऐसी होने वाली अनहोनी घटना रुक जाए, तो ये मेरा प्रयास सार्थक हो जाएगा। यदि उसके विचार बदलने में हो पाए, ये भी मेरा प्रयास सार्थक हो जाएगा। प्रयास केवल एक यही है कि एक डाकिये के प्रकार से एक हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जिनका ब्लॉग भी चलता है द ब्लेफ्ट पोस्टमैन के नाम से, तो ऐसा डाकिया के तौर पे हम काम करते हैं कि उन महान सत्ता के चिट्ठी को, महान सत्ता के विचारों को आपके समक्ष ला करके उपस्थित कर पाएँ। वो एक माध्यम यही है कि हम पुस्तकों को आपके समक्ष उपस्थित कर पाएँ कि आपको वो जरूर पढ़नी चाहिए। उसकी कुछ बातें उस पुस्तक के अंदर की कुछ ऐसी चुंबकत आपके अंदर पहुंचा पाए ताकि आपके अंदर का बैठा हुआ लौ तत्व उसकी ओर आकर्षित हो और आप उस पुस्तक को पढ़ें और विचारों में एक नया तेज लेकर के आए, या क्या यही कहें विचारों में एक नया उजागर लेकर के आए। जैसे 5 साधन बताए गए, निरोगता बताई गई है, निरोगता के बाद इसमें क्या बताई गई है, प्रसन्नता बताई गई है, पवित्र विचार बताए गए हैं और मधुर भाषण बताया गया है और उदारता बताई गई, जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। अप्सराओं का वर्गीकरण, अप्सराओं का वशीकरण भी है, जिसमें आप कई सारी अपने आसपास में कई सारी पूजाओं को होते देखते हैं, जिसमें हमारी माँ, हमारी नानी कई सारी पूजाओं करते हैं। उसके बारे में भी इसमें एक विस्तृत वैज्ञानिक तरीके से बताया गया कि वो पूजाएं क्यों होती हैं, उसके बारे में आपको सुनने को मिलेगा। उसके बाद गुरुदेव ने भी इस बारे में बताया कि क्या ये है कि नहीं है, उसके बारे में गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि हाँ जो है उसके पीछे वैज्ञानिक कारण, लेकिन उसके लिए भी एक पवित्र हृदय की आवश्यकता है। जो मैं एक बता रहा था कि आपको एक माइकल एंजेलो, वो एक हुए हैं जिनके माध्यम से गुरुदेव ने उनकी पूरी सच्ची सिद्धि को बताया है, और उसमें केवल यही बताया है, क्या बताया है कि माइकल एंजेलो ने क्या बताया, केवल एक प्रेम ही है कि आप जो पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल दे। तो ये किताब बहुत ही प्यारी है। जैसे प्रेम ही प्राण है, स्वार्थ और वासना के विषय को अंतःस्थल में हटा दीजिए तो इनके भार से दबा हुआ पवित्र प्रेम अपने आप खिल उठेगा। तो भावना यही है कि जैसे एक ये देखिए कितनी प्यारी लाइन है कि भक्त माइकल के शब्दों में यह तत्व ज्ञान भरा हुआ है कि मुझे चट्टानों में भी अप्सरा दिखाई पड़ती है, पर ऐसे सिद्ध की आवश्यकता जो है उनमें प्राण डाल सके। अर्थात प्राण कौन सा, प्रेम प्राण। ईश्वर को भी आप वश में कर सकते हैं, अपनी सिद्धियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। और कई सारी मूवी आपने देखी है कि वो छड़ी हिलाते सब कुछ मिल जाता है, वो केवल प्रेम का होता है। प्रेम के सभी लोग भूखे होते हैं। आप उसके पीछे का विज्ञान जानना चाहें तो केवल प्रेम है। और इसमें कई साधनाएं गुरुदेव ने बताई जिनको आप चढ़ करके, जिनको आप उनके ऊपर अपनी सोपान को पा करके उसको हासिल कर सकते हैं। तांत्रिक प्रयोग भी बताएं और मानसिक साधन भी बताया कि उसके माध्यम से कई सारी ऐसी चीज़ें बताई जिसको आप पढ़ सकते हैं। किताब बहुत ही प्यारी है हमारे हिसाब से, तो इसको सभी को पढ़ना चाहिए। मात्र 44 पेज की किताब है और बहुत बहुत प्यारी किताब है। इसको आप पाए कहाँ से,
या तो आप अपने निकट के गायत्री शक्तिपीठ पर जाकर के पा सकते हैं, या फिर आप इसको वहाँ से पा सकते हैं जहाँ पे कहीं अभी दिल्ली में बुक फेयर लग रहा है 1 से 9 फरवरी को, वहाँ भी आके प्राप्त कर सकते हैं। AWGP के स्टोर से पा सकते हैं। उद्देश्य इस किताब को लाने का यही था कि हम कुछ जो समाज में चीज़ें चल रही हैं इसको हम ख़त्म कर सकें और एक नए दिशा धारा की ओर बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। प्रणाम।